वो जो भाई स्टेटमेंट था ना, मेरे दिमाग में घूम गया। जब कोई नहीं होता है तो वो अपने होने का एहसास दिलाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो। माय नेम इज़ प्रगति एंड दिस इज़ चैनल शुगति। ये प्यारे प्यारे स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत लोग भूतों को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ये टोटली अप टू यू है। हो सकता है कि ये मिथ हो मेरा, बट मैंने जो फील किया था वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और ये ऐसी फीलिंग थी कि मैं इस चीज़ को कभी भूल नहीं पाती। बहुत ही ज़्यादा ट्रोमैटिक फीलिंग ऑफ माई लाइफ। तो बात है 2021 की। मैंने फैशन मर्चेंडाइजिंग किया है, बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग इन फैशन मर्चेंडाइजिंग, एक कॉलेज से, जो मेरा सेशन था 2018 टू 22। तो एज़ यू नो कि 2019 में कोविड आ गया था। तो बहुत हमारा 3 सेमेस्टर अप्रॉक्सीमेटली 3 सेमेस्टर तो साफ ही हमारा चला गया था। चौथे सेमेस्टर में हमें बुलाया गया था। फिर उसके बाद कुछ दिन क्लास करने के बाद फिर से ऐसा रूल्स आया कि वापस ऑनलाइन क्लासेस होंगे। बट हमें लगा कि अरे हम गोवा ट्रिप प्लान नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए। तो हमारे घर जाने का मन नहीं था, क्योंकि हमारे ट्रिप के लिए जो सेविंग्स थी वो हमारी पॉकेट मनी से सेव होती है और घर जाने पे पॉकेट मनी बंद हो जाती है। तो बेसिकली ये रीज़न था कि इसलिए मैं घर जाना नहीं चाहती थी, ताकि मैं सेव कर पाऊँ अपनी पॉकेट मनी से। और क्लासेस तो मेरी ऑनलाइन थी, हॉस्टल में पढ़े पढ़े खाते और रहते। तो ये रीज़न था। तो मैंने अपने घर पे मतलब मेरे घर पे भी नहीं जाने का ये रीज़न था कि मेरे भाई को ऑलरेडी कोविड हो गया था। तो मेरे घर वाले बोल रहे थे कि काम कर, तू 14-15 दिन रुक जाओ। वैसे तो हॉस्टल वाले ने पैसे ले ही लिया, 14-15 दिन रुक जाओ, उसके बाद तू आ जाना। तो मैंने बोला ठीक है। भाई पहले तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मेरे फ्लोर पे कुछ लड़कियां थी, मेरे रूम में लड़कियां थी। और गर्ल्स हॉस्टल जो होता है ना, गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल, वो बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं, कॉरिडोर भी बड़ा। लेकिन जब लड़कियां रहती है तो उतना पता नहीं चलता, बट जब नहीं रहती तो सब कुछ पता चलता है। तो जब तक सब लड़कियां रह रही थी ठीक था, थोड़ा बहुत था, एडजस्ट हो रहा था। फिर मेरे को पता ही नहीं था कि मैं 3 फ्लोर पे अकेले रह रही हूँ। मैं रहती थी सेकेंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पूरा खाली था, थर्ड फ्लोर पूरा खाली था, सेकंड फ्लोर पे एक बंदी थी, वो मैं थी। फोर्थ फ्लोर पे बाकी 20-22 लड़कियां रह रही थी, फिफ्थ पे थी, फोर्थ पे सबसे ज़्यादा लड़कियां थी। फर्स्ट और थर्ड पे कोई नहीं था, सेकंड पे सिर्फ मैं थी। तो ये बात मुझे पता नहीं चली, बाद में पता चली जब मैं खाना खाने गई, बाद में रात में। तो रात में जब मैं खाना खा के आई तब मुझे पता चला कि ओ शिट, कोई है ही नहीं। तो मुझे लगा कि ठीक है, आज मुझे वॉशरूम नहीं जाना है। पानी जितना भी प्यास लगे, मैं प्यास से मर जाऊँ, डर से ना मरूँ। तो मैंने रात में पानी नहीं पिया बिल्कुल भी। लगा भी तो एडजस्ट कर लिया कि सुबह जाऊँगी। जैसे तैसे जब रात में सो रही हूँ तो अचानक से मेरा अलमारी का डोर खुल जाना, कभी कुछ सामान गिर जाना, ये सब कुछ रात भर चला। फिर मेरे को लगा चलो ठीक है यार, हो मुझे पता चल रहा है कि कोई है, बट ठीक है, आराम से रहने दो ना। अब क्या प्रॉब्लम है? अब भाई मैं घर नहीं जा सकती, मेरे घर पे किसी को कोविड हो गया, मैं कैसे चली जाऊँ घर? रहने दो मुझे, 2-4 दिन की बात है, प्लीज़ रहने दो। मतलब पता नहीं, ऐसे में बहुत डरपोक हूँ, बट उस समय मुझे कहाँ से हिम्मत आ रही थी मुझे भी नहीं पता। बट जस्ट इस इंसिडेंट के 1 हफ्ते पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। कि रात में सब लोग खा के सो गए थे और हमारा मिड टर्म चल रहा था। और मेरी रूममेट मेरे जस्ट सामने 4 लोग रहते थे एक रूम में। तो मेरी तीनों रूममेट मेरे सामने सो रही थी, मेरी जूनियर्स थी और मैं इस साइड सो रही थी। तो उन लोगों ने अपना बेड लगा दिया था, मूवी वूवी देखते थे वो लोग, अपना चिल करते थे। और वो लोग साउथ के थे तो उनकी लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आती थी, तो थोड़ा कम बात होता था हमारे में, पर बात होता था। तो मैं इस साइड सो रही थी और आराम से सो रही थी मैं, मुझे कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। पहले मैं दूसरे साइड टर्न होकर सो रही थी, तो मेरा गेट खुला हुआ था। तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि गेट क्यों खुला है। ऐसे हम गेट लॉक करके सोते हैं, और हमारा सबसे कॉर्नर का रूम था और हमारी बड़ी सी बालकनी थी। तो अगर हवा आता था तो अचानक से धम से गेट खुलता था या लॉक होता था, तो इस कारण गेट बंद रखना पड़ता था या तो चेयर लगा के रखना पड़ता था। बट मुझे पता नहीं चला कि यार थोड़ा सा कैसे खुला रह गया। बट अचानक से लाइट जली सामने वाले रूम की, फिर कोई निकला गया, फिर आया, फिर लॉक हुआ। जब लाइट ऑफ हुआ तो भाई इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया वहाँ पे। फिर मुझे लगा ठीक है, ऑफ़ किया तो उसने अंधेरा हो गया। उसके बाद थोड़ी देर तक गेट से मेरे साथ प्ले हुआ कि वो गेट थोड़ा सा खुल रहा है, फिर बंद हो रहा है, थोड़ा सा खुल रहा है, फिर बंद हो रहा है, थोड़ा सा खुल रहा है। मैंने क्या हो रहा है भाई, गेट बंद क्यों हो रहा है, क्या होना चाह रहा है? फिर मैं ऐसा टर्न हुई और फिर मैं आराम से चादर ओढ़ी और सो गई। मैंने बोला ठीक है, कोई नहीं, ये तीनों सामने मेरे साथ हैं, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, मैं सो गई। फिर
अचानक से जो मैं चादर ओढ़ी हुई थी वो इतना ज़्यादा हिल रहा था। मेरा तो टेबल फ़ैन भी नहीं चल रहा था, उस समय पे मैंने टेबल फ़ैन रखा था क्योंकि मुझे गर्मी ज़्यादा लगती थी और एसी तो था नहीं, और एक कूलर से कैसे सबको हवा आ सकती है, तो मैं टेबल फ़ैन रखती थी, बट उस समय नहीं चला रखा था। तो वो बहुत ज़्यादा हिले जा रहा था मेरा जो मैंने चादर ओढ़ के रखा था। भाई मेरे को लगा क्या हो रहा है, इतना क्यों उड़ रहा है, इतना कहाँ से हवा आ गया, और मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि भाई वो गेट भी तो बजेगा अगर इतने ज़ोर से हवा चलेगा तो, बट वो गेट नहीं हिल रहा था। फिर मैं टर्न हो गई कि ठीक है यार ठीक है। फिर मैं टर्न हुई और मेरी नज़र गई बैल्कनी पे, और बैल्कनी में जो कपड़े मेरे रूममेट के टंगे हुए थे वो भाई मूव तक नहीं हो रहे थे, और मेरा चादर मेरे से संभाला नहीं जा रहा था हवा से। भाई मैं उठी और एकदम, मेरी रूममेट का नाम शायद शुभांजलि था, तुम शुभा शुभा चिल्लाने लगी उठ के। फिर वो लोग तीनों अचानक से उठे, बोलते क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। मैंने बोला गेट कौन खुला छोड़ दिया। अब भाई साहब उनको हिंदी नहीं समझ में आती, अब मैं डर के मारे इंग्लिश थोड़ी बोलूँगी। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। मैंने बोला कि वो हु हैज़ ओपन द गेट। तो उन्होंने बोला क्या प्रॉब्लम है भाई गेट से, इसको इतना चिल्ला क्यों रही है। फिर वो उठे, बंद कर दिया। रात में फिर मैं जैसे तैसे सो गई हनुमान चालीसा सुन के। फिर मैं सुबह उठ के वो सारा इंसिडेंट जब उन लोगों को बताया तो फिर लोगों ने बोला कि वो शिट ऐसा हो गया था, बट उन लोगों ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया, थैंक गॉड। वो मुझे अच्छे से अप्रिशिएट किया कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वी आर हेयर फॉर यू। देन वो सब कुछ बीत गया, एक हफ्ते बीत गया। एक हफ्ते बाद फिर से ऐसा नोटिस आया कि अब हॉस्टल खाली करना है, बंद हो गया कॉलेज, जिसको रहना रहिए, अदरवाइज़ हॉस्टल छोड़ के अपने घर चले जाइए। तो मेरे घर पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मैं घर नहीं जा पाई थी। फिर हुई थी मेरी एक हफ्ते बाद असली दिक्कत। तो डे 1 रात तो बीत गया, जैसी सुबह हुई तो सुबह में मैं अपना फेस पैक वगैरह लगा के गाने वाने चला के, फ़ोन में नहीं, मेरे एक छोटा सा म्यूज़िक प्लेयर ख़रीदा था जानबूझ के कि मैं कुछ दिन सर्वाइव कर पाऊँ। मैं अकेले रह रही हूँ तो भाई म्यूज़िक प्लेयर रहेगा तो मैं गाने वाने सुनती रहूँगी तो डर कम लगेगा, इसलिए मैंने जानबूझ के ब्लूटूथ वाला नहीं ख़रीदा था, क्योंकि उसका अगर खुद से भी बंद हो जाए, ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाए तो साला मैं ऐसे भी ऑर्डर जाऊँगी। तो मेरे को लगा कि मैं लैपटॉप से कनेक्ट करके बजाऊँ तो कम से कम वो बंद नहीं होगा, तो मेरे को डर कम लगेगा, तो इस वजह से मैंने वो वाला मंगवाया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं आराम से बर्तन धो रही हूँ अपने, वो केटल वाला जो बर्तन होता, और भाई वो इतने ज़ोर ज़ोर से ऐसा लग रहा है कोई कमोड खोल बंद कर रहा है। मेरे को लगा क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहा है कोई। मेरे को लगा भाई जो भी हो ठीक है, मैं समझ रही हूँ, बट बर्तन धोने आई हूँ, कहाँ जाऊँ बर्तन धोने, धो लेने दो। फिर मैं आराम से बर्तन धो के चली गई। जब मैं केटल लेके जा रही थी भाई, एक साथ मतलब वॉशरूम से निकल के सामने सीढ़ी थी, इस बगल में हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, लिफ्ट था, और फिर 3 कमरे थे इस साइड और इस साइड। मेरा कमरा सबसे लास्ट वाला था। मुझे भाई अभी भी क्यों डर लग रहा है अभी तो दिन है। तो सबसे लास्ट वाला कमरा था, और जो बीच वाला कमरा था उसका जो है लॉक वो ऐसे हिल रहा है, वो मूव हो रहा है। मेरे को लगा कि फिर मैंने उधर वाला लॉक देखा, नहीं हिल रहा है, फिर पीछे वाला लॉक देखा, नहीं हिल रहा है, और फिर ये वाला देखा, वो हिल रहा था। भाई मेरे को इतना डर लगा, फिर मैं दौड़ी और चली गई अपने रूम में। फिर मैं आराम से लेट गई। जैसे ही मैं बेड पे लेटी, वो रख के बेड हिल रहा है। बोलो क्या है भाई, कभी कुछ हिल रहा है कभी कुछ हिल रहा है, क्या हिले जा रहा है, मेरा दिमाग भी हिलने लगा। फिर मैं बालकनी में गई, बहुत उस समय धूप हो रही थी, 10:30 बजे का टाइम था। मैं धूप में थोड़ी खड़ी हुई, उसके बाद मेरे को लगा मैं रूम में नहीं रह सकती हूँ। तो 4th फ्लोर पे एक मेरी बैचमेट थी, मेरी उससे उतनी दोस्ती नहीं थी, बट भाई अब डर लग रहा है तो कुछ तो जाना पड़ेगा। और मेरे सारे दोस्त बाहर शिफ्ट हो गए थे मस्ती मज़ा करने के लिए कि अब 1 साल बचा है, हमें मज़ा करना है। बट मेरा फ़ीस जमा था तो मैंने सोचा कि अभी मैं दिसंबर में खाली करूँगी। वो शायद कौन सा टाइम नहीं था, शायद 1-1.5 महीने बच रहे थे, तो मुझे लगा कि 1.5 महीने का क्यों वेस्ट करूँ, 1.5 महीने बाद शिफ्ट होंगी, ऐसा मैंने सोचा था। तो फिर मैंने सारा सामान डाला, 4th फ्लोर पे चली गई। मैंने उसको बताया कि सुनो ऐसा ऐसा हो गया। बोलती अरे चिल यार कुछ नहीं होता। मेरे को लगा भाई मैं इतना डर रही हूँ, उसको लग रहा है कुछ नहीं होता। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं ठीक है। फिर मैंने अपने घर पे फ़ोन लगाया, बताया ताला हिल रहा था, ऐसा हो रहा था। बोलता अरे कुछ नहीं होता है, तुम्हें ऐसा ही लगता रहता है। मैंने बोला भाई ऐसे कैसे लगता रहता है, मैं बता रही हूँ, मुझे वैल्यू ही नहीं दे रहा। फिर मैं नहाने चली गई। तब जब मैं अपना फेस पैक वो जो लगा के रखा था वो धोने गई, तब वॉशरूम में कोई नहा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो डर नहीं लगा। फिर जब उसके बाद 1:30-2 बज गए, सब लोग खाने के लिए नीचे चले गए, फिर से सन्नाटा हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई बार बार मेरे साथ चीज़ें होती जा रही थी, जैसे मुझे कोई रियलाइज़ करवा रहा है कि ये अब हमारा प्लेस है, अब तुम जाओ यहाँ से। ऐसे ही बिल्कुल फील हो रहा था बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मैं गई नहाने के लिए, तब मुझे अचानक से ना
बहुत ज़्यादा स्मेल आए मरे हुए फ़िश का। मुझे लगा मरा हुआ फ़िश अजीब सा क्यों स्मेल कर रहा है। फिर मैंने गेट खोला, मैं चली गई और मैंने फ़ोन उठाया, मैंने सर्च मारा कि मतलब क्या साइन होते हैं। भाई उस 10 साइन में से 4-5 साइन तो मुझे फ़ील हो गए थे। उसमें से 8वां मुझे आज भी याद है, 8वां साइन था कि आपको स्मेल आती है और कुछ ना कुछ गिरता रहता है और आपको कुछ फ़ील होता है। तो गिरने और वो वाला तो भाई तुरंत ही का बात था। फिर मैंने वेट किया जब वो आई मेरी फ्रेंड। उसके बाद फिर वो जब नहाने गई, मैं उसके साथ ही नहाने गई। फिर हम लोग नीचे चले गए। फिर मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया कि भाई तुम खाना खाने आते हो या फिर जो भी है जल्दी आओ, टिकट काटो। मैंने सबसे पहले उसने बोला टिकट काटो, हो जाएगा। मैंने बोला नहीं हो रहा है। मैंने टिकट काटा, बुक नहीं हुआ वो। फिर मैंने फ़्लाइट की टिकट काटी। मैंने किसी और से, अपने दोस्तों से पैसे मांगे, मैंने फ़्लाइट की टिकट काटी। और मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट की टिकट थी पटना टू लखनऊ, नहीं सॉरी, दिल्ली टू लखनऊ, लखनऊ टू पटना। बट दिल्ली टू लखनऊ की फ़्लाइट कैंसिल हो गई। और यहाँ से फिर मैंने कॉल किया सर्विस सेंटर में कि भाई मैं कैसे जाऊँगी, कि कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो दूसरी फ़्लाइट अरेंज करवाओ। तो बोलते नहीं है, वहाँ से तो अवेलेबल है ना, आपको 50% रिफ़ंड मिलेगा, वहाँ से जाना है। और वो कोविड का टाइम है, ऐसे ही तो उधर आप टहल नहीं सकते हो। फिर मैंने उसको बोला नहीं, मुझे पूरा रिफ़ंड चाहिए, या तो आप दूसरी फ़्लाइट कराओ, ये वो फलाना ढिमकाना, मुझे आज रात का फ़्लाइट चाहिए। ऐसे मैंने पूरी लड़ाई की क्योंकि मेरे तो वहाँ पे दम घुट रही थी। तो उन लोगों ने बोला अब ऐसे कुछ नहीं हो सकता। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने रिफ़ंड का बोला, बट 7 डेज़ के बाद आएगा। और वहाँ तो मेरे 7 मिनट भी नहीं गुजर रहे, तो 7 डेज़ कैसे बिताऊँ मैं वहाँ पे। तो फिर हो गया ये। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, वो लोग हंस रहे हैं, बोलते हैं अरे टिकट कैसे नहीं बुक होगा। भाई नहीं बुक हो पा रहा है, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। फिर वो मेरा फ्रेंड आया, वो टिकट बुक किया, सेम चीज़ हुई। टिकट अवेलेबल है, राजधानी की टिकट काट रहे थे, तो सबसे अच्छे ट्रेन की काट रहे थे कि हाँ ठीक है भाई उसमें चले जाए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, बस घर जाना है, मेरे को पहुंचा दो घर। तो मेरे को लग रहा था कि भाई मरना तो है ही। घर वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी आके तुम जिंदा थोड़ी रहोगे, कोविड हो जाएगा मर जाओगे। मैंने बोला घर आके मर जाऊँगी मैं, यहाँ नहीं मर सकती, बस अब नहीं हो रहा मेरे से। जब उसने टिकट काटा, टिकट अवेलेबल है, पैसे कट गए, सब कुछ भरा, टिकट नॉट बुक्ड। और ये ऐसा एक बार हुआ। उसने बोला चलो एक और बार ट्राई कर लेते हैं। एक और बार ट्राई किया हमने, फिर नहीं हुआ। बोलता है समझ गए, तेरे साथ तो कुछ चक्कर है। मैंने बोला समझ में आ गया ना, पहले नहीं समझ में आ रहा था। और मेरे 5 टिकट के पैसे थे, सेम डे हमने कराए थे, जो 2-3 दिन बाद आने वाले थे। फ़्लाइट का भी हमारा 7 डे बाद आता। तो अब दूसरी जो टिकट बुक हो सकती है, सबके अकाउंट नील बंटा सन्नाटे था, अब कुछ हो नहीं सकता। घर वाले मुझे सीरियसली ले नहीं रहे थे कि और पैसे भेजो या फिर वो टिकट बुक करके दे। मुझे बोल रहे रह लो, 3-4 दिन बाद जब आ जाएगा 2 दिन में पैसे, फिर बुक कर लेना तुम। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि हम बैठे ही थे, बातें कर रहे थे। फिर मैंने अपने मौसी को कॉल किया, अपना रोना धोना सुनाया, बट एज़ यूजुअल सब लोग इग्नोर कर रहे थे। अचानक से मेरे रूम से आवाज़ आई ज़ोर ज़ोर से गाने चलने की। और मेरा होम थिएटर, भाई मेरा फ़ोन यहाँ है, लैपटॉप 4th फ्लोर पे है, तो गाना कैसे बज रहा है। मैं जब गई जाके, मतलब हम गार्डन में बैठे थे, गार्डन में अपने रूम की तरफ गई क्योंकि सबकी बैल्कनी तो थी। भाई पूरे साफ आवाज़ सुनाई दे रहा है कि 1st फ्लोर खाली है, 3rd फ्लोर खाली है, 4th फ्लोर पे से तो आवाज़ इतना आएगी नहीं। और साफ आवाज़ मेरे रूम से आ रही थी। भाई मेरे को ऐसा लगा कि चाहता क्या है, मेरे को लगा कि अब मैं सामान लेने भी अपने रूम में नहीं जा सकती, बस हो गया मेरा। इतना अजीब लगा। वो कोई इंग्लिश गाना बज रहा था, और मैं हिंदी गाने सुनती हूँ, मैं इंग्लिश गाने सुनती नहीं हूँ। देन मैं ऊपर गई, सेम डे शाम में मैं कुछ सामान लाने गई थी कि मेरे को लगा कि सामान लेके तो वापस आ जाऊँगी। जैसे ही मैंने रूम लॉक किया और मैं थोड़ी देर आगे चली गई, मेरा ताला खुल के गिर गया। भाई जब ताला गिरता है नॉर्मली तो तुरंत गिर जाता है ना, 10 मिनट बाद थोड़ी गिरता है। मतलब 10 मिनट नहीं, मेरे को 1-1.5 मिनट लगा होगा चल के जाने में, क्योंकि 15-20 मिनट की दूरी पे 2 बहुत बड़े बड़े कॉरिडोर होते हैं। तो कॉरिडोर में मतलब सीढ़ी पे जाने ही वाली थी तब। और मेरे को इतनी हिम्मत कि मैं आई दोबारा, फिर से अपना ताला उठाया, लगाया और फिर मैं ऊपर चली गई। ये बात मैंने नहीं बताई उसको कि हर बात से तो मजाक ही बढ़ाया था। फिर उसके बाद मैं अपनी वही सो कॉल फ्रेंड के साथ जैसे तैसे मैंने एक दिन बिताया। फिर मैं दूसरे दिन उठी, फिर मैं शायद नीचे कुछ करने गई थी। मैंने देखा कि जो हमारा पूरा कॉरिडोर था ना, हमारा पूरा कॉरिडोर का कलर ब्राउन या कुछ और था, और जो हमारे वॉशरूम का कलर था वो वाइट था। तो मैं जब जा रही थी मैंने देखा कि वो वॉशरूम में किसी के पैरों के निशान हैं। और मतलब वॉशरूम में बहुत सारे वॉशरूम होते हैं, और वहाँ पे 1 ही 2 वॉशरूम था। मतलब मैं नहाने के लिए थी, बट वॉशरूम के लिए शायद मैं नीचे ही आती थी, क्योंकि
फिक्स था कि 1-2 वॉशरूम था, वही यूज़ करते थे, सारे नहीं यूज़ करते थे। और हमारा वॉशरूम ना 3 इडियट्स का, जो आपने मूवी देखा होगा, वैसे एक साथ बहुत सारे वैसे ही होते थे, नहाने वाला भी, ब्रश करने वाला भी। तो अब मैंने सोचा कि चलो वॉशरूम के लिए वहाँ चली जाती हूँ, दिन में तो परेशान नहीं करता है, दिन में तो भगवान का टाइम होता है। ऐसे ऐसे सोच के दिन गुजारना पड़ रहा था। जैसे जाती हूँ और वो किसी की मिट्टी से घिसे हुए पैरों के निशान थे। मुझे लगा कि भाई वो सीढ़ी से चढ़ेगा, ना सीढ़ी पे निशान है, ना कॉरिडोर में निशान है, और डायरेक्ट वहीं पे कैसे निशान है। मतलब वाइट कलर के टाइल से चल चल के, और वो उसी वॉशरूम तक वो निशान था जो वॉशरूम मैं यूज़ करती थी। फिर मेरे को लगा कि यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर मैं ऊपर गई, ऊपर वाला ही यूज़ कर लिया। देन फिर आंटी आती है, झाड़ू पोछा वाली। फिर मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई कि आंटी मैंने ऐसा ऐसा फेस किया। भाई आंटी ने मुझे ऑर्डर आ दिया। आंटी बोलती है कि हाँ बेटा, हमने भी बहुत कुछ फील किया। जब आप लोग चले गए थे, हम साफ़ सफाई करने आते थे, तो हमें भी बहुत डर लगता था। जब कोई नहीं होता है ना, तो वो अपने होने का एहसास दिलाते हैं। मैं ऐसे ही कम डरी हुई थी, आंटी ने ऑर्डर ला दिया। और वो जो भाई स्टेटमेंट था ना, मेरे दिमाग में घूम गया। जब कोई नहीं होता है तो वो अपने होने का एहसास दिलाते हैं। वही एहसास तो नहीं चाहिए था। फिर मैंने अपना सामान दूसरे दिन पैक किया। मेरे को लगा अब मेरे को जाना चाहिए। पैक करके फिर मेरी फ्रेंड जो पास में रहती थी, मैं उन लोगों के यहाँ चली गई। एंड मैं आज भी बहुत थैंकफुल हूँ कि उस समय पे उन लोगों ने मुझे सहारा दिया। जो मेरी 2-3 फ्रेंड जो है वहाँ पे रहती थी फ्लैट लेके, तो मैं उसके पास चली गई थी। और फिर मेरा टिकट वापस आया, तो मैंने जल्दी से टिकट बुक करके फिर मैं घर आ गई थी। तो ये था मेरे लाइफ का सबसे हॉरिबल एक्सपीरियंस मेरे गर्ल्स हॉस्टल का। आई होप आपको सुन के मज़ा आया हो। और हो सकता है, देखिए, ये सच हो या फिर ना हो, मेरे मन का मिथ हो, ऐसा लग रहा हो। पर जब आप अकेले रहते हैं तो आप कुछ चीज़ों से डर जाते हैं। और समटाइम फिर बाद में मैंने सुना भी था कि कोई सुसाइड कर लिया था। हमारे हॉस्टल में एक लड़की ने सुसाइड भी कर लिया था बहुत पहले, किसी ने ऐसा हुआ भी था। तो हो सकता है उन सब चीज़ों की वजह से हो। बट यस, ये मेरा फीलिंग था। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा स्टोरी।